हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। पिछले सैटरडे और मंडे को हम वीडियोस नहीं डाल पाए आपके लिए, तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए सॉरी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पहला वर्ड है क्वेरी। क्वेरी मीन्स शंका या सवाल कह सकते हैं। एक क्वेश्चन, इंक्वायरी, डाउट या स्केप्टिसिज्म। अब क्वेरी को हमने इंक्वायरी से रिलेट कर लिया। क्वेरी, इंक्वायरी, जैसे हम इंक्वायरी करते हैं किसी चीज के लिए, क्वेरी को हमने इंक्वायरी से रिलेट कर लिया। उसने अपने डाउट को मिटाने के लिए इंक्वायरी की, यानी इंक्वायरी की मीन्स पूछताछ की, यानी कि उसे कुछ डाउट था, कुछ शंका थी, कुछ क्वेरी थी उसकी, तो अपने डाउट को, अपने क्वेरी को मिटाने के लिए उसने इंक्वायरी की, अब पूछताछ की। नेक्स्ट है हमारा क्विसेंट। क्विसेंट मीन्स सुप्त, डोरमेंट, डोरमेंट कह सकते हैं, रेस्ट, क्वाइट, ट्रैंक्विल, प्लासिड। अब क्वेसेंट को हमने क्वाइट और सेंट ऐसे लर्न कर लिया। क्वाइसेंट, क्वाइट मीन्स चुप और सेंट मीन्स संत महात्मा जो होते हैं, संत, उनके लिए यूज किया गया है। वो संत बहुत ही क्वाइट है, वो संत बहुत ही शांत हैं, तो शांति इसका मीनिंग है सुप्त कह सकते हैं हम इसको, एट रेस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड, क्वाइट्यूड मीन्स शांति, या हम ट्रैंक्विलिटी कह सकते हैं, कामनेस, प्लेसिडिटी, क्वाइटनेस, सेरेनिटी। अब क्वाइट्यूड को हमने क्वाइट एटीट्यूड ऐसे लर्न कर लिया। क्वाइट्यूड, क्वाइट एटीट्यूड, यानी कि शांत एटीट्यूड, व्यक्तित्व, शांत व्यक्तित्व। क्वाइट एटीट्यूड वाला व्यक्ति शांति चाहता है, यानी कि जो खुद शांत हो उसे हमेशा शांति ही पसंद आएगी, तो क्वाइट एटीट्यूड वाले व्यक्ति को क्वाइट्यूड चाहिए, यानी कि शांति चाहिए। उसके बाद है क्वोटिडियन। क्वोटिडियन होता है साधारण, कॉमन, ऑर्डिनरी कह सकते हैं। यूबिक्यूटस, कॉमन प्लेस, यूजुअल। अब इसको हमने क्वोटिडियन को हमने कोट और इंडियन ऐसे रिलेट कर लिया। क्वोटिडियन, कोट, इंडियन। कोट होता है जैसे कुछ स्लोगन होते हैं, जैसे किसी फेमस ऑथर ने या किसी फेमस पर्सन ने कोई बात कही है, उसको हम कोट बोलते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक फेमस कोट है कि उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये जो बात कही है ये कोट है एक तरह से, तो इसको हम कोट बोलते हैं। तो इसको हमने रिलेट किया कोट इंडियन। कुछ इंडियन ऑथर के कोट बहुत ही साधारण होते हैं, कि कुछ इंडियन ऑथर ऐसे हैं जिनके कोट्स बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, कोटिडियन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेसल। रेसल, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेसल। नस्लवाद से संबंधित, यानी कि कास्टिज्म से कह सकते हैं, नस्ल से कह सकते हैं। कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर रेस और कंट्री, जेनेटिक, ट्राइबल या एथनिक ऐसे कह सकते हैं। रेसल को हमने रेस ओल से रिलेट कर लिया। रेस ओल, रेसल, रेस ओल। रेस में सभी, यानी कि रेस में ओल को जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई रेस हो रही है, किसी भी तरह का कंपटीशन या किसी भी तरह की रेस हो रही है, तो उसमें हमें जातिगत भेदभाव से दूर होना चाहिए कि ये फर्स्ट होना चाहिए, इसकी जाति ऊंची है, या ये इस ट्राइबल का है, या ये जेनेटिक औरत है या आदमी है, यानी कि इस तरह की जो भेदभाव से दूर रहना चाहिए। तो रेस में सभी को रेसल से दूर रहना चाहिए, जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रैंकर। प्रोनाउंसिएशन है इसकी रैंकर। रैंकर मीन्स नफरत, बिटरनेस, हेटर्ड, हॉस्टिलिटी या गरज कह सकते हैं हम इसको। अब रैंकर को हमने रैंकर से ही रिलेट कर लिया। रैंकर मीन्स यहाँ जो फर्स्ट रैंक वाला जो पर्सन होता है किसी भी कंपटीशन में, जो फर्स्ट रैंक आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फर्स्ट, उसको हमने रैंकर से रिलेट कर लिया। हर क्लास में फर्स्ट रैंकर से सभी बच्चे नफरत करते हैं। एक्चुअल में जो सबसे टॉप वाला बच्चा होता है, हर कोई जो सामने से मत दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर उससे कंपटीशन की भावना रखते हैं या नफरत करते हैं उससे कि मैं क्यों नहीं हूं इसकी जगह। तो फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट रैंकर होता है उससे सभी रैंकर करते हैं, नफरत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैंकल। रैंकल मीन्स परेशान करना, इरिटेट या इन्फ्यूरिएट कह सकते हैं, इनरेज, अनॉय। रैंकल को हमने रन, एंकल ऐसे रिलेट कर लिया। रैंकल, रन, एंकल। रन करते समय उसका एंकल हमेशा ही उसको परेशान करता है। उसके पैर का जो ये टकना है, इसमें कोई इंजरी हो सकती है, पहले हुई हो, तो जब वो रन करता है तो उसका एंकल उसे परेशान करता है, रैंकल करता है।
नेक्स्ट है हमारा रेपोर। इसकी प्रोनाउंसिएशन रेपोर है, यानी कि टी इसमें नहीं आ रहा है साउंड में, लेकिन हम अपनी ट्रिक के लिए इसको रेपोर्ट पढ़ रहे हैं ताकि हम इस ट्रिक को इजीली इसको रिलेट कर पाए। प्रोनाउंसिएशन रेपोर है। तालमेल हो सकता है, इसका मीनिंग है तालमेल, हार्मनी, एफिनिटी, एम्पैथी, एकॉर्ड। रेपोर को हमने रिपोर्ट से रिलेट कर लिया। अगर हम इसको रेपोर्ट पढ़ें, रेपोर्ट, रिपोर्ट। न्यूज को रिपोर्ट करने से पहले एंकर और रिपोर्टर में तालमेल होना चाहिए। कोई भी न्यूज जब टीवी पर रिपोर्ट की जाती है, बताई जाती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एंकर है और रिपोर्टर, ये रिपोर्टर है, ये एंकर है, जो कोई कहीं पर भी जो घटना घटी है वहां से वो लाइव जो हमें बता रहा है वो रिपोर्टर, क्या बात हो रही है, वो एंकर उसे सुनेगी और उसको फिर न्यूज में रिपोर्ट करेगी। तो इन दोनों के बीच तालमेल होना जरूर तभी अच्छी न्यूज होगी, जब इनमें तालमेल होगा, जब इनमें रेपोर होगा। तो न्यूज को रिपोर्ट करने से पहले एंकर और रिपोर्टर में रेपोर होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। उसके बाद है रेटिफाई। रेटिफाई मीन्स अंगीकार करना या पुष्टि करना, कंफर्म फॉर्मली बाय साइनिंग इट और वोटिंग फॉर इट, यानी किसी चीज को कंफर्म कर देना अपने साइन करके या अपना वोट डाल के कि मैं इसी के पक्ष में हूं या मुझे यही अच्छा लगता है, कंफर्म कर देना, अप्रूव कर देना, फाइनलाइज, ऑथराइज कर देना। इसको हमने रेटिफाई को रिलेट किया रेट और वाईफाई। रेटिफाई, रेट, वाईफाई। उसने 500 रुपए प्रति महीना बताकर वाईफाई के रेट की पुष्टि की। उसने वाईफाई के रेट की रेटिफाई की, पुष्टि कर ली। पूछा उसने, तो किसी ने उसको बताया कि 500 रुपए प्रति महीना पक्का यही रेट है, रेटिफाई कर दिया, उसको पुष्टि कर दी। नेक्स्ट है हमारा रेवेनस। रेवेनस को हम कहेंगे बहुत भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री, वोरेसियस या स्टार्विंग कह सकते हैं। अब इसको हमने रावण से रिलेट किया, क्योंकि अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो RAVEN, इसको हम रावण पढ़ सकते हैं, वैसे ए होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इसको हम रावण से रिलेट करेंगे। रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत ही भूखा था। रावण का जो भाई कुंभकर्ण था वो बहुत ही रेवेनस था। नेक्स्ट है हमारा रेज। प्रोनाउंसिएशन है रेज, नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, या हम कह सकते हैं डेवेस्टेट, शटर, रैक। अब रेज को हमने रेज से ही रिलेट कर लिया। ये रेज ये भी होता है किसी आवाज उठाना, यानी कि हम कहते हैं ना कि अपना हैंड रेज करो, यानी कि अपना हाथ उठाओ या अपनी आवाज को रेज करो, उठाओ, ये इस रेज से हमने रिलेट कर लिया। अपने हक के लिए आवाज रेज करो, उठाओ, अपना जो हक है उसके लिए अपनी आवाज उठाओ, वरना दुनिया आपको नष्ट कर देगी। यानी कि अगर आपने रेज नहीं की, अपनी आवाज को उठाया नहीं, तो दुनिया आपको रेज कर देगी, नष्ट कर देगी। नेक्स्ट है रिबेलियस। रिबेलियस को हम कहेंगे विरोधी, वन हु अपोजेस द सिस्टम, या हम कह सकते हैं इंसर्जेंट, ट्रेटेरियस, या हम कह सकते हैं इसको रिवोल्यूशनरी, या हम इसको रिकैल्सिट्रेट कह सकते हैं, रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हैं। अब इसको हमने रिलेट किया री और बेल। हमने पीछे वाला जो ES है इसको छोड़ दिया, री और बेल। री मीन्स बार बार, बेल, उसने बार बार बेल बजाकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उसने बार बार बेल बजाकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या होगा, रिबेलियस हो गया, विरोधी हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिबफ। रिबफ मीन्स सहायता स्वीकार करने से मना करना, टू रिफ्यूज ए हेल्पफुल सजेशन, रिजेक्शन, डिक्लाइन, टर्न डाउन। अब रिबफ को हमने री और बर्फ ऐसे रिलेट कर लिया, रीबफ, रीबर्फ, बार बार बर्फ। उसने चोट पर बार बार बर्फ लगाने के हेल्पफुल सजेशन को मना कर दिया। किसी को चोट लग गई है और उसके फ्रेंड या फैमिली मेंबर ने उसको कहा कि इस पर आप बर्फ लगाओ, तो उसने उस जो सजेशन था उसको मानने से मना कर दिया, रिबफ कर दिया। तो चोट पर बार बार बर्फ लगाने के सजेशन को मना कर दिया, तो सहायता स्वीकार करने से मना करना इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद था रिब्यूक। रिब्यूक है हमारा बुरी तरह से डांटना, स्कोल्ड, हार्शली, एडमोनिश, या हम इसको रेप्रीमेंट कह सकते हैं, सेंसर, बरेट। अब रिब्यूक को हमने रिबॉक से रिलेट कर लिया। रिबॉक शूज की कंपनी है, फेमस कंपनी बहुत ही, रिबॉक। रिबॉक के महंगे वाले शूज गुम करने पर रिद्धि को घर वालों ने बुरी तरह से डांटा। यानी कि उसने अपने रिबॉक के वास्तव में महंगे शूज आते हैं, जो कंपनी के शूज होते हैं, तो उसने अपने गुम कर दिए, तो रिद्धि को घर वालों ने क्या किया, बुरी तरह से डांटा, रिब्यूक किया। नेक्स्ट है हमारा रिकैल्सिट्रेट।
रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मीन्स उद्दंड। अब ये रिकैल्सिट्रेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा है इसमें, रिबेलियस, अभी पढ़ा था। रिबेलियस का सिनोनिम है ये रिकैल्सिट्रेंट। रिबेलियस को हमने रीबेल से याद किया था कि बार बार बेल बजाकर उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि विरोधी होना या सिस्टम की बात को ना मानना। तो यहाँ पे है ये उद्दंड। उद्दंड भी वही होगा, वन हु इज अनविलिंग टू ओबे द ऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्डर्स को मानने में विलिंग ना हो, इच्छा ना रखता हो, तो एक तरह से वो विरोधी हो गया। तो डिफेंट, विवार्ड। अब रिकैल्सिट्रेंट को हमने रिकॉल, तुरंत, ऐसे रिलेट कर लिया। रिकैल्सिट्रेंट तो रिकॉल, तुरंत। रिकॉल मीन्स याद दिलाना, किसी को कोई पुरानी बात याद दिलाना। उसने मुझे तुरंत रिकॉल कराया कि सभी उद्दंड बच्चों के बारे में। उसने, जैसे मान लो आप रिलेट कर सकते हो कि किसी टीचर से, जैसे ही टीचर क्लास में गया तो जो मॉनिटर है उसने जाते ही बताया कि कौन कौन से उद्दंड बच्चे हैं, या कल जिसने भी उद्दंडता की है, जिसने रूल ओबे नहीं किया, उसके बारे में जाते ही उन्होंने उसको याद दिलाया, रिकॉल करवाया। तो तुरंत रिकॉल करवाया किसके बारे में? उद्दंड बच्चों के बारे में, रिकैल्सिट्रेंट बच्चों के बारे में। ये थे हमारे 15 वर्ड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा क्वेरी। क्वेरी को हमने रिलेट किया था इंक्वायरी से, यानी इंक्वायरी से, कि उसने अपनी शंका को दूर करने के लिए इंक्वायरी की, पूछताछ की। तो शंका या सवाल, इसका मीनिंग था। उसके बाद था क्वेसेंट। क्वेसेंट को हमने क्वाइट सेंट ऐसे याद किया था, शांत जो संत होते हैं, कि वो जो संत है वो बहुत ही शांत है, यानी कि इसका मीनिंग ही शांत था, क्वाइट इसका मीनिंग था। उसके बाद था क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड को हमने क्वाइट एटीट्यूड से रिलेट किया था कि जिन लोगों का एटीट्यूड क्वाइट होता है, शांत होता है, उन्हें शांति चाहिए, तो इसका मीनिंग शांति था। उसके बाद था क्वाइटिडियन। क्वाइटिडियन को हमने कोर्ट इंडियन ऐसे रिलेट किया था कि कुछ इंडियन ऑथर्स के जो कोर्ट होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, तो साधारण इसका मीनिंग है। उसके बाद है रेसल। रेसल को हमने रेस ऑल से रिलेट किया था कि दौड़ में सभी को, रेस में सभी को नस्लीय भेदभाव से दूर रहना चाहिए, तो नस्लीय भेदभाव इसका मीनिंग था। उसके बाद है रैंकर। रैंकर को हमने रैंकर से ही रिलेट किया था, लेकिन रैंक वो जो फर्स्ट रैंक आने वाला बच्चा होता है उससे, तो क्लास के सभी बच्चे फर्स्ट रैंकर से नफरत करते हैं, तो इसका मीनिंग नफरत था। उसके बाद रैंकल। रैंकल को हमने रन एंकल से रिलेट किया था कि जब वो दौड़ता है तो उसका एंकल, यानी कि उसका जो टकना है वो उसको परेशान करता है, तो परेशान करना इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था हमारा रेपोर। मीनिंग इसके प्रोनाउंसिएशन रेपोर है, लेकिन इसकी ट्रिक के लिए हमने इसको रेपोर्ट पढ़ा था, और रेपोर्ट को रिलेट किया था रिपोर्ट से, कि अगर हमें अच्छी रिपोर्ट, न्यूज वालों को अच्छी रिपोर्ट देनी है तो एंकर और रिपोर्टर में तालमेल होना जरूरी है, तो इसका मीनिंग तालमेल था। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा रेटिफाई। रेटिफाई को हमने रेट वाईफाई से रिलेट किया था कि वाईफाई के रेट की किसी से पूछा उसने, तो 500 रुपए प्रति महीना बताया, तो वाईफाई के रेट की पुष्टि की, कंफर्म किया, तो पुष्टि करना इसका मीनिंग था। उसके बाद था रेवेनेस। रेवेनेस को हमने रावण से रिलेट किया था, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग वाले लिया था, अगर हम यहाँ ए होता तो रावण बनता ये। तो रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, वो बहुत भूखा था, एक्सट्रीमली हंग्री, तो इसका मीनिंग बहुत भूखा है। उसके बाद रेज। रेज को हमने रेज से ही रिलेट किया था, लेकिन वो RAISE, रेज, यानी कि उठाना, आवाज उठाना या हाथ उठाना। अगर हम अपने खिलाफ हो रहे कोई भी गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो दुनिया हमें नष्ट कर देगी, तो नष्ट करना इसका मीनिंग था। उसके बाद रिबेलियस। रिबेलियस को हमने रीबेल से रिलेट किया था कि बार बार बेल बजाकर उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि वो विरोधी हो गया, तो विरोधी इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था रिबफ। रिबफ को हमने रीबर्फ से रिलेट किया था कि बार बार चोट पर उसने बर्फ लगाने का जो सजेशन किसी ने उसको दिया था, उसने उस सजेशन को मानने से, उस सहायता को मानने से मना कर दिया, तो हेल्पफुल सहायता को मानने से मना करना इसका मीनिंग है। उसके बाद था रिब्यूक। रिब्यूक को हमने रिबॉक से रिलेट किया था, रिबॉक के शूज, कि रिद्धि ने अपने रिबॉक के शूज गुम कर दिए जो कि बहुत महंगे थे, तो इसीलिए घर वालों ने उसे बुरी तरह से डांटा, तो बुरी तरह से डांटना इसका मीनिंग है। उसके बाद था रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट को हमने रिकॉल और तुरंत ऐसे रिलेट किया था, रिकॉल, तुरंत, कि जैसे ही टीचर क्लास में गई तो मॉनिटर ने तुरंत ही रिकॉल करवाया कि उद्दंड बच्चे कौन कौन से थे, तो यानी कि उद्दंड बच्चे या जो ऑर्डर्स को ओबे ना करे उसको हम रिकैल्सिट्रेंट कहेंगे। तो ये थे 15 वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।